आज के स्टोरी बहुत ही खास होने वाले हैं, तो इस स्टोरी को ध्यानपूर्वक जरूर सुने। तो चलो स्टार्ट करते हैं। शांत समुद्र एक ऐसे समुद्र को कहा जाता है जिसकी सतह पर बहुत कम या कोई तरंगे नहीं होती और हवा भी बहुत धीमी गति से चलती है। ये स्थिति अक्सर शांत और स्थिर मौसम में होती है, जब समुद्र की लहरें न के बराबर होती हैं और पानी का सतह एकदम सपाट दिखाई देता है। यह एक शांत और स्थिर वातावरण का प्रतीक है जो मानसिक शांति और सुकून का अनुभव कराता है। समुद्र अपने अंदर कितने सारे जलचर जीव सृष्टि को थामे रखता है और कितने ही बहुमूल्य मोती, सीप, मूंगा और पत्थर और बहुमूल्य खजानों को थामे रहता है, मगर उफ तक नहीं करता। हाँ, कभी कभी उसमें तूफान जरूर आता है, तब वो बहुत कुछ तहस नहस कर देता है। इसी तरह बहुत सारे इंसान सागर के जैसे गहराई जैसा मन लिए हुए होते हैं, जिनके मन में बहुत सारे राज छिपे रहते हैं, मगर वे उफ भी नहीं करते। मगर कभी कभी उनमें भी ज्वार आता है, जब उनको अपने लिए आवाज़ उठानी पड़ती है। प्रस्तुत कहानी इसी पर आधारित है। आशा है आपको पसंद आएगी। मिस्टर एंड मिसेज शर्मा के 3 लड़के और 1 लड़की थी। मिस्टर शर्मा नौकरी भी करते थे और उसके साथ में मिसेज शर्मा ने एक गृह उद्योग खोल रखा था, उसमें भी मदद करते थे। मिसेज शर्मा पहले तो पत्तल बनवाती थी, फिर थर्माकोल का जमाना आया तो डिस्पोजेबल प्लेट्स, ग्लास वगैरह बनाने का काम अपने घर के अंडरग्राउंड में करते थे। कुछ मददगार भी रखे हुए थे और उनका काम भी काफ़ी अच्छे से चल रहा था। सब बच्चे पढ़ लिख गए थे, उनकी शादियां भी हो गई थी और सब अलग अलग महानगरों में बस गए थे। जब मिस्टर शर्मा रिटायर हुए तो उन्होंने सोचा थोड़े दिन एक महीना सब बच्चों के पास रहते हैं। इतने सालों से रहने का मौका नहीं पड़ा। दोनों पति पत्नी बच्चों को सरप्राइज देने के हिसाब से किसी को कुछ बताया नहीं और अपना व्यवसाय अपने मददगारों को सौंपकर पहले अपनी बेटी के घर गए। पहले तो वो बहुत खुश हुई देखकर, फिर उसने देखा कि पापा मम्मी तो 1 महीने के लिए रहने आए हैं, कहीं हमेशा के लिए ना रह जाए। थोड़े दिन तो उसने अच्छा व्यवहार करा, बहुत ध्यान रखा, फिर औपचारिक व्यवहार करने लगी, जो मिस्टर एंड मिसेज शर्मा को अच्छा नहीं लगा। मगर 1 महीने बाद की टिकट कर रखी थी, क्या करते, इसलिए थोड़े दिन रुक के वो अपने बड़े बेटे के वहाँ चले गए। उसका तो कि मम्मी पापा रिटायरमेंट के बाद यही ना रह जाए, पहले दिन से ही व्यवहार अच्छा नहीं था। वहाँ से बहुत मुश्किल से उन्होंने थोड़ा टाइम निकाला, ऐसे करके सबके पास में जाकर देख लिया। सबके यहाँ उनको एक बात कॉमन लगी, सब एक ही बात बोल रहे थे, अब आप क्या करोगे, मकान बेच दो, फैक्ट्री बेच दो, पैसा हम चारों में बांट दो और सबके पास थोड़े थोड़े दिन जाकर रहो तो आपका भी मन लगा रहेगा और हमको भी शांति रहेगी। मिस्टर शर्मा मिसेज शर्मा ने बोला, एक बार हम घर चले जाएं, फिर विचारेंगे क्या करना है। वो लोग वापस घर आ गए। उनका मन काफ़ी दुखी था, बहुत विचलित था कि जिन बच्चों को उन्होंने इतनी मेहनत से तैयार करा, एक महीना भी अपने साथ अच्छी तरह नहीं रख सकते और पैसा चाहते हैं। चारों बच्चों को पैसा चाहिए, मगर कोई ऐसा नहीं है कि आप हमारे साथ में पूरा टाइम आ जाओ। सभी बात बोलते हैं कि 1 महीना हमारे साथ रहो, ऐसे सबके साथ में ये हम नहीं कर सकते। मिसेज शर्मा तो काफ़ी हिम्मत वाली थी, इसलिए इस बात से उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। दुख तो हुआ पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। मगर मिस्टर शर्मा एकदम टूट गए थे। थोड़े दिनों में ही उन्होंने खाट पकड़ ली और बहुत जल्दी 15-20 दिन में ही वे हार्ट अटैक आकर भगवान को प्यारे हो गए। सब बच्चे दौड़े दौड़े आए, उनकी अंतिम क्रिया में शामिल हुए और सब क्रिया कर्म हो जाने के बाद उन चारों ने आपस में मीटिंग करी। फिर अपनी माँ से बोलते हैं, माँ यह मकान तुम्हारे नाम है, तुम्हारी फैक्ट्री तुम्हारे नाम है, अब ये सब तुम हम सबके नाम कर दो। इस मकान को बेच देते हैं, फैक्ट्री को भी बेच देते हैं, अच्छा पैसा आ जाएगा और हमारी मदद भी हो जाएगी और पैसा हम चारों के नाम कर दो, थोड़ा तुम रख लो और हमारे साथ चलो, हम तुमको अकेले नहीं रहने देंगे। इतने दिन से कुछ भी ना कहने वाली मिसेज शर्मा जो बात अपने गहरे दिल में दबाए बैठी थी, उसमें एकदम जैसे सागर में उफान आता है, वैसे ही उनके दिल में भी एकदम उफान आया और उन्होंने सब बच्चों को एक साथ में बहुत डांट लगाई और बोला, तुम्हारे यहाँ मैंने एक महीना रहकर देख लिया है कि तुम लोग कैसे हो। तुमको माँ बाप की पड़ी नहीं है, तुम्हारे को खाली मेरे पैसे और घर में इंटरेस्ट है। मैं तुमको जो तुम्हारे पापा का असामयिक निधन हुआ उसका जिम्मेवार मानती हूँ।
क्योंकि जब तुम्हारे सबके यहाँ रह कर के आए तो उनका मन खाली हो गया था। वो बहुत दुखी हो गए थे कि मेरे 4 बच्चे होते हुए भी मुझको संभालने वाला कोई नहीं, और इसी गम में वो बहुत जल्दी बीमार होकर भगवान को प्यारे हो गए। और अब तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ में ये सब बेचकर पैसे पैसे की मोहताज हो जाऊं और तुम्हारे यहाँ नौकरानी जैसे काम करूं? यह मेरे साथ नहीं कर सकते तुम। अब मुझे तुम्हारी किसी की भी ज़रूरत नहीं है। अब तुम यहाँ से जाओ और भूल करके भी इधर इस घर की तरफ और मेरे से मिलने की कोशिश मत करना। और उन सबको डांट करके निकाल देती है। उसके बाद अपने आप को संभालते हुए अपने फैक्ट्री का काम कुछ और वर्कर्स को रखकर आपस में समान हिस्से के साथ, मतलब सबका समान प्रॉफिट के साथ पार्टनर बनाकर काम चालू करती है। उसका फैक्ट्री का नाम और काम, क्योंकि सबको समान रूप से पैसा मिल रहा था, सब प्रॉफिट के हकदार थे और दिल देकर काम कर रहे थे, इसलिए काफ़ी फेमस हो जाता है। और जब ये बात बच्चों को पता लगती है तो मैं मन ही मन दुखी भी होते हैं कि हमने माँ बाप के साथ अच्छा नहीं करा। मगर अगर उस समय मिसेज शर्मा हिम्मत नहीं रखती तो कहानी कुछ और ही होती। यह एक मिसेज शर्मा की कहानी नहीं, घर घर की कहानी है। कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ होता है। इसीलिए भले सागर की जैसी गहराई रखो, अगर कभी सही बात के लिए उसमें उफान लाना भी ज़रूरी है। सबको अपना हित देखना चाहिए, कभी किसी के मोहताज मत बनो। हिम्मत ना हारो। एक इंसान के जाने से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। हमको मन की शक्ति दे माँ, मन विजय करें। दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। यह एकदम सही बात है। जब तक हम खुद की जय नहीं करेंगे, खुद से दोस्ती नहीं करेंगे, तब तक जिंदगी में सफल नहीं होंगे और ऐसे ही समाज के सामने बेचारे बनकर रह जाएंगे, जिसका हर कोई लाभ उठा जाता है। ये स्टोरी आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।